नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। विधिक शिक्षा एक सेवा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आज हम सुने कैसे हो इलेक्ट्रॉनिक साक्षर का उपयोग। क्या है हैशटैग वैल्यू। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारे हाथ में जो मोबाइल हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कभी भी कोई आपराधिक घटना होने पर हम सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की, कुछ भी किया, तो उससे जुड़े हुए कॉल के रिकॉर्ड्स, स्क्रीनशॉट्स, फोटोग्राफ, कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई ईमेल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या पीडीएफ जो फ़ोन में होता है या सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर में होता है या लैपटॉप में भी हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसी कोई भी चीज़ अगर है तो उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देखें, जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप, ये सब चीज़ें आज के समय में हर इंसान के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। इसके बिना एक पल भी निकालना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हमारा फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए आज यूज़ नहीं हो रहा है, वो वॉलेट भी है, वो हमारा पर्स भी है एक तरह से, तो हम उसे किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये सब बढ़ते जा रहे हैं, इससे जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हम अपना मामला कोर्ट में साबित कैसे करेंगे, क्योंकि हम अपने डिवाइस तो दे नहीं पाएंगे ओरिजिनल। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में एक सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना ओरिजिनल डिवाइस नहीं दे सकता है तो वो जो भी फाइल है जिसे वो सबूत के तौर पर देना चाहता है, तो उस फाइल की कॉपी करके और उसके साथ में धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सर्टिफिकेट दिया गया है, उस सर्टिफिकेट के साथ में वो कोर्ट में पेश कर सकता है। लेकिन जब बात आती है उसे साबित करने की, तो क्या सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगाने से और ओरिजिनल डिवाइस ना देकर उस फाइल की कॉपी दे देने से मामला साबित हो जाएगा, माना जाएगा? क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर कोर्ट में ये सवाल भी खड़ा हो सकता है कि देखिए, ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन या ओरिजिनल डिवाइस तो यहाँ कोर्ट में पेश नहीं हुई है, अब कैसे मान लें कि ये जो रिकॉर्डिंग या फ़ोटो पेश की गई है, जो कॉपी है, क्या ये सही है? हो सकता है इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको पेश किया गया हो, बदल दिया गया हो, हम तो नहीं मानेंगे। तब उस समय वो सर्टिफिकेट जो कि उस कॉपी के साथ शुरुआत में दिया गया है, वो सर्टिफिकेट काम आएगा और वो साबित करेगा कि वो जो फाइल, जो ऑडियो, वीडियो या स्क्रीनशॉट या कुछ भी जो दिया गया है, वो सही है या नहीं। सही मतलब क्या वो वही है जो वास्तव में उस ओरिजिनल डिवाइस से कॉपी किया गया था या उसमें उस दौरान कुछ छेड़छाड़ हो गई। अब उस सर्टिफिकेट में ऐसा क्या है? उस सर्टिफिकेट में है हैश वैल्यू। हैश वैल्यू क्या होती है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं इसको फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से। जैसे किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते, दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उसी तरह से हैश वैल्यू भी एक तरह से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट का काम करती है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हैश वैल्यू वही होगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर उस रिकॉर्ड की, उस फाइल की हैश वैल्यू कैलकुलेट करने पर पहले वाली हैश वैल्यू से बदली हुई नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड बदल दिया गया है,
वो रिकॉर्ड वो ओरिजिनल वाला है ही नहीं जिसकी पहले हैश वैल्यू निकाली गई थी। इसका मतलब उसके साथ ज़रूर कोई छेड़छाड़ हुई है। इसलिए हैश वैल्यू को हम कह सकते हैं कि वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट भी होते हैं। तो जिस समय कोई व्यक्ति ओरिजिनल डिवाइस में से कुछ भी फाइल को कॉपी करके देता है तो वो उस सर्टिफिकेट में उसी समय एक कंप्यूटर एक्सपर्ट से हैश वैल्यू निकलवाकर उसमें भरता है। यानी कि जिस समय ओरिजिनल डिवाइस में से इस फाइल को कॉपी किया गया तो इसकी हैश वैल्यू ये थी। अब जिस समय उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तब भी उसकी हैश वैल्यू को दोबारा से निकाला जाएगा। अगर वो हैश वैल्यू और जो शुरुआत में ओरिजिनल डिवाइस से कॉपी की गई थी उस समय जो हैश वैल्यू कैलकुलेट की गई थी उससे बिल्कुल मिलती है, यानी कि उस सर्टिफिकेट में जो हैश वैल्यू लिखी हुई है उससे मिलती है, तो उस समय तब कहा जाएगा कि ये वही रिकॉर्ड है जो कि ओरिजिनल डिवाइस से लिया गया था। और अगर वो बदल गई है, उसमें कुछ भिन्नता है, कुछ बदलाव आ गया है, तो इसका मतलब उसके साथ उस फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है जिसकी कॉपी की गई थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ओरिजिनल डिवाइस को ना देकर उसमें से कोई डाटा कॉपी करके कोर्ट में पेश कर रहा है तो उस समय वो उस सर्टिफिकेट के अंदर हैश वैल्यू को लिखकर उसके साथ दे और उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने पास भी रखे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर जब भी उसे साबित करने की बात आए तो उसके पास भी एक प्रूफ ये हो कि जिस समय मैंने इस रिकॉर्ड को कॉपी करके दिया था उस समय इसकी हैश वैल्यू ये थी। हैश वैल्यू करती क्या है? हैश वैल्यू से होता क्या है? देखिए, कोई भी फाइल है, चाहे कोई ऑडियो है, वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो भी कुछ कंटेंट है, उसका कुछ भी उसमें लिखा हुआ है या कोई भी चीज़ है, ये जान पाना, ये चेक करना बहुत मुश्किल है कि क्या उसमें कुछ समय के बाद कोई बदलाव तो नहीं कर दिया गया। कैसे जानेंगे आप? एक डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ फाइल के अंदर 100 पेज भी हो सकते हैं। अब उसमें कहाँ छेड़छाड़ की गई है कैसे पता लगेगा? क्या पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा? नहीं। हैश जो फंक्शन होता है ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है, एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो कि उस पूरे कंटेंट को, चाहे वो ऑडियो फाइल है, चाहे वो वीडियो फाइल है, चाहे वो कोई 500,000 पेज का पीडीएफ है, चाहे वो कुछ भी है, उसके पूरे कंटेंट को एक छोटे से न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर बदल देता है। कुछ नंबर, एक स्ट्रिंग जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उस वैल्यू में, छोटी सी वैल्यू में बदल देता है। जो वैल्यू ये बताती है, ये साबित कर सकती है कि हाँ, जब इसे पहले देखा गया था, जब इसे पहले कॉपी किया गया था, उस समय इसकी स्थिति ये थी, और आज भी अगर हैश वैल्यू ये सेम आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो इसका मतलब इसके जो भी इसके अंदर कंटेंट है, जो भी इसके अंदर चीज़ है इस फाइल में, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। वो बिल्कुल वैसी की वैसी हूबहू वही है जो कॉपी की गई थी। इसलिए हम सभी को हैश वैल्यू के बारे में जानकारी होना और धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि कभी हमें अपनी ओरिजिनल डिवाइस ही देनी पड़े, उसकी जगह पर उसके अंदर जो भी सबूत है, जो भी चीज़ें हैं, उसको कॉपी करके और प्लस उस सर्टिफिकेट के साथ हैश वैल्यू को लिखकर मेंशन करके उसे दिया जा सकता है। और हाँ, उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। तो आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली बार। धन्यवाद। कैसे हो इलेक्ट्रॉनिक साक्षर का उपयोग? क्या है #वैल्यू? यह वार्ता आज आपने सुनी विधिक शिक्षा एक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।